अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और आप इनको 10 से 12 दिन के लिए बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलें ये मज़ेदार से कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से चाइनीज़ कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब हम इनको मैश कर लेंगे। मैं यहाँ फोक की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। आप किसी मैशर की मदद से या हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। यहाँ मैंने सारे आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। हाफ़ कप हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे, जिसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। हाफ़ कप हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। हाफ़ कप हम इसके अंदर बंद गोभी ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर हरी प्याज ऐड करेंगे। हाफ़ पैकेट हम इसके अंदर मैगी का ऐड करेंगे। आप किसी भी फ्लेवर का ले लीजिएगा। इसको ऐड कर देंगे। 1 कप हम इसके अंदर श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कुछ सॉसेजेस ऐड करेंगे, जिसमें हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून विनीगर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं हाथ की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, आलू में मैंने सारी वेजिटेबल अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब अगर आप कटलेट्स को ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून राइस फ्लोर, चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके कटलेट्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम ऑयल से अपने हाथ को ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको राउंड कर लेंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे और ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा कटलेट्स बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सी कोटिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं और 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम ये चीज़ें और यूज़ कर लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम एक कटलेट्स उठाएंगे, उसको अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे। अंडे में अच्छी तरह से डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करके कोटिंग करेंगे। ये देखें, मैंने इस पे अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है और ये हमारा ज़बरदस्त सा कटलेट्स बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह मैं बाकी सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर कटलेट्स ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। अभी हम इसको टच नहीं करेंगे, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। सारे कटलेट्स की साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी तरह मैं बाकी सारे कटलेट्स बनाकर तैयार कर लूँगी।
एक कटलेस मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ कटलेस बनकर तैयार हो गए। आप इसको केचप के साथ एंजॉय करें या इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।